नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत के द्वारा डेवलप्ड या मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, आर्म्स एमिनिशंस हो सकते हैं या फिर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इस संबंध में हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया लोकसभा में, जिसमें सरकार ने बताया कि भारत के इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर 6 राष्ट्रों ने इंटरेस्ट शो किया है उसके प्रोक्योरमेंट संबंध में। कौन से वो राष्ट्र हैं, क्या है पूरी न्यूज, आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस संबंध में पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल, पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल पर उसको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द लेटेस्ट न्यूज। तो जैसा कि मैंने बताया, इस समय हर कंट्री, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, मलेशिया हो या इस तरह के और भी जो बड़े राष्ट्र हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं टू प्रोक्योर इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट। अब ये जो एयरक्राफ्ट है, इसकी डिमांड इस समय बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ग्लोबल मार्केट में, ऐसा कहा गया है बाय द गवर्नमेंट इन लोकसभा। इसमें 6 प्रमुख राष्ट्र हैं, जिसमें कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इन प्रोक्योरिंग दिस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस कर चुका है फॉर प्रोक्योरिंग 18 इंडियाज इंडिजीनियसली मेड फाइटर जेट्स। मलेशिया में मिग 29S को रिप्लेस करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है, दैट इज तेजस एयरक्राफ्ट्स। नाउ अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बाय स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक एंटरप्राइज है। तेजस की स्पेशलिटी या तेजस के बारे में कुछ विशेष खूबियां हैं, जैसे कि एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि केपेबल है हाई रिस्क एयर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है ये। इससे पहले HAL ने डेवलप किया था अपना पहला सुपरसोनिक फाइटर HAL HF-24 मारूफ, जिसको 1960 में डेवलप किया गया था, पर इसको 1990 आते आते फेज आउट कर दिया गया। इसके बाद HAL ने डेवलप किया सुपरसोनिक फाइटर तेजस, जो इस समय बाय फार सबसे छोटा और लाइटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अपने सभी कंटेम्प्रेरी सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में। मतलब विश्व के जितने भी कॉम्बैट सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उसमें सबसे हल्का और सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ने अपनी पहली मेडन फ्लाइट की थी जनवरी 2001 को। इसके बाद इसको इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में 2016 में। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस की स्पेशल क्लास या प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। दोस्तों, फिलहाल चल रहा है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जिसमें आप 43% तक सेविंग्स कर सकते हैं विद अप टू 12 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन। ऑफर केवल 12 अगस्त तक है, रात 12 बजे तक। अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 बिफोर द प्राइस इंक्रीजेस। इसी के साथ UPSC CSE नोट्स 2.0 अगर आप सैंपल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तेजस के बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ खूबियां जान लेते हैं। तो तेजस का मतलब होता है रेडिएंट, और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्रिटिकल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज में। कभी कोई ऐसी समस्या है जो क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए इन द एयर एनवायरनमेंट, उसको भी स्कैन करने में केपेबल है ये। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसको रिफ्यूल किया जा सकता है हवा में ही। मतलब अगर इसका फ्यूल खत्म हो रहा है तो इसको इन द एयर इट कैन बी रिफ्यूल्ड एंड इट कैन बी रेडी फॉर द वॉर अगेन। इसको वापस से लैंड कराने की आवश्यकता नहीं है, ये इसकी बहुत अच्छी एक खूबी है। तीसरी, ये एनिमी को एक बहुत दूर के डिस्टेंस से टारगेट कर सकता है, और इसके एक विशेष क्षमता ये भी है, एबिलिटी ये भी है कि एनिमी के रेडार को डॉज कर सकता है, मतलब रेडार से बच सकता है। इन सभी फीचर्स ने तेजस को इस समय जितने भी विश्व के जो डेवलप्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो चाइना का हो, रशिया का हो या साउथ कोरिया का हो, उन सभी से सरपास कर दिया है और ओवरशैडो कर दिया है। मतलब इस समय विश्व में सबसे बेहतरीन फीचर्स जो हैं वो तेजस के पास है। इसके अलावा अगर और मैं इसकी विशेषताएं बताऊं तो तेजस फुल्ली केपेबल है 8 से 9 टन के लोड को कैरी करने के लिए। ये फ्लाई कर सकता है
बहुत सारे वेपन्स और मिसाइल्स को, जैसे सुखोई करता था, सुखोई के साथ बहुत सारे वेपन्स और मिसाइल्स को लेकर वो फ्लाई करता था, लेकिन सुखोई का वेट ज्यादा था। तेजस यहाँ पे लाइट वेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज इट्स स्पीड। लाइट होने के बावजूद इसकी स्पीड जो है वो अनमैच्ड है। ये फ्लाई कर सकता है एट अ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की तेजी है इसमें, साउंड की जो स्पीड है उतनी ही इसकी स्पीड है, विच मीन्स इट इज समवेयर अराउंड मैक 1.8 टू 1.6 टू 1.8। और ये कहाँ तक फ्लाई कर सकता है? इट कैन फ्लाई अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 52,000 फीट, मतलब 52,000 फीट की ऊंचाई तक ये फ्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ अगर इसकी इंडिजीनियस क्वालिटी की बात करें तो तेजस के लिए कहा जाता है कि जितना इंडिजीनियस हो सकता है ये उतना ही इंडियन मेड एयरक्राफ्ट है। इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो इससे पहले भारत में कभी अटेम्प्ट नहीं की गई थी। अगर इंडिजिनियस कंटेंट की बात करें, मतलब इसमें भारत में निर्मित जो कंटेंट है, जो मैन्युफैक्चर या डेवलपिंग की गई है, वो 50% है फिलहाल इन दी MK1A वेरिएंट, जिसको बढ़ाने की बात की जा रही है अप टू 60%। मतलब अभी 50% तक इसमें इंडिजिनियस कंटेंट है, अब इसको 60% तक लाए जाने की बात भी चल रही है। तेजस मार्क 1 जो है, इसको ये बिल्कुल सही बात है कि ये सुखोई 30 MK1 फाइटर से कॉस्टली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं इसके रडार की बात करूं तो इसका रडार इसराइल ने डेवलप किया है, लेकिन उस रडार के अलावा भी इसमें एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार यूज किया जाता है, फिट किया गया है। ये एक बहुत ही लाइट एयरक्राफ्ट है और इसकी जो फाइटिंग पावर है वो सुखोई से काफी ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ साथ ना केवल ये सिंगल फंक्शनल एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, बल्कि मल्टी फंक्शनल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मतलब इसकी दूरदृष्टि की बात करें कि दूरी से ही अपने टारगेट को अटैक कर सकता है, ये ढूंढ सकता है, ये जो एनिमी रडार है उसको डॉज कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी इसमें क्वालिटीज और भी दी गई हैं या हैं बेसिकली। नाउ अगर हम ये कहें कि केवल बाहर से डिमांड आ रही है, विश्व भर में इसकी डिमांड आ रही है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉट ओनली आउटसाइड दी आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड दी इंडिया कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की मैंने बात की, बल्कि भारत से भी जो इंडियन एयरफोर्सेज हैं वो भी इसकी डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पिछले साल ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है वर्थ ₹48,000 करोड़ टू HAL, ताकि वो 83 तेजस जेट्स को डिलीवर कर सके 2023 तक हमारी इंडियन डिफेंस सर्विसेज को। HAL ने ऑलरेडी अपना जो प्रोडक्शन है उसको डबल कर दिया है। अभी तक वो 8 तेजस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था उसका, अब उसको बढ़ाकर 16 एयरक्राफ्ट कर दिया गया है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी मैसिव है और इससे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत की जो, हमारी सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है या उद्देश्य है, उसको भी इससे बहुत ज्यादा पुश मिलने वाला है। अभी कहा जा रहा है कि लगभग 500 इंडियन कंपनीज हैं सॉरी, इंक्लूडिंग MSMEs, जो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होती है ना, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं बेसिकली, वो इसके डिजाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही हैं HAL के साथ, इस प्रोक्योरमेंट को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार ने इसको दिया है, और जो बाहर से भी इसको जो भी ऑर्डर्स, जैसे मलेशिया से एक प्रोक्योरमेंट की बात आई है, उसको पूरा करने के लिए ये जो प्रोग्राम है, इसको एक कैटलिस्ट की तरह देखा जा रहा है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इनटू वाइब्रेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, यानी कि मेड इन इंडिया को एक बहुत अच्छा बूस्ट इससे मिलने वाला है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, और ये बहुत तेजी से इसको बढ़ावा देगा। ये भी स्टेटमेंट जारी की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो लेट्स सी वेयर इट गोज। ये काफी प्राउड की बात है कि तेजस को इतना पसंद किया जाता है अक्रॉस दी ग्लोब, और इसके लिए डिमांड्स डेवलप्ड नेशन से भी आ रही है। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नए बैचेस हमारे 12 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हैं और 20 GS बुक्स आपको मिल जाएंगी विद 1 ईयर एंड अबव GS सब्सक्रिप्शंस। इसी के साथ आप 0% EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं लोन फैसिलिटी पर। दोस्तों, UPSC CSC कॉम्बैट 14 अगस्त को होने वाला है सुबह 11 बजे, अभी जाइए एनरोल कीजिए। इस बार ये कॉम्बैट इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कॉम्बैट होगा। अनअकैडमी को चुनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। इसी के साथ डाउट दरबार, ये सेशंस बिल्कुल फ्री होते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन करके इन सेशंस के लिए एनरोल कर सकते हैं और स्पेशलाइज क्लासेस में जाकर अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप सेशन पर क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बेल बटन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारी सभी वीडियोस की। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो। ऑल्सो तेजस को लेकर आपको क्या लगता है, कितनी प्राउड फीलिंग आपके लिए है कि तेजस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है विश्व मार्केट में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।